दोस्तों, सावन का महीना हो और महादेव शिव की बात ना हो तो फिर हमारा हिंदू होना ही बेकार है। तो दोस्तों, क्योंकि हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आइए जानते हैं कि महादेव शिव का नवग्रहों से क्या और कैसा संबंध है। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं महादेव शिव को और सूर्य देव को। दोस्तों, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और भगवान सूर्यदेव से ज़्यादा कल्याणकारी इस पृथ्वी के लिए कौन होगा। समस्त ऊर्जा का, समस्त जीवन का जो इस धरती पर है, उसके एकमात्र आधार सूर्य देव ही हैं। यही स्रोत हैं। दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा और पिता कहा गया है। महादेव शिव ही जगत पिता और परमात्मा है, ये तो हम सभी जानते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में दोस्तों शिव उपासना या शैव कार्य से संबंधित कोई भी बात हो तो उसे सूर्य देव से देखने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये दो ज्योतिष ग्रंथों के श्लोक मैंने लिखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि शैवोपासन या शैव कार्य ये सूर्य देव के ही कारकत्व हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। महादेव शिव और चंद्रमा, ये तो सब हम भली भांति जानते हैं कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जो शीतलता का प्रतीक है उनके रूप में। सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार महादेव का है, और सोम नाम है दोस्तों चंद्रमा का। शिव चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए चंद्रमौलीश्वर व चंद्रशेखर भी कहे गए हैं दोस्तों। इनके चंद्रशेखर रूप की एक स्तुति है दोस्तों, जिसे चंद्रशेखर अष्टकम कहते हैं। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। और भी श्लोक हैं दोस्तों इसमें। इस स्तुति का वही प्रभाव है जो महामृत्युंजय मंत्र का है। ये स्तुति हमें भय से, दुर्घटना से रक्षा करती है, और हमारी जन्म पत्री के जो अशुभ ग्रह हैं, मारक हैं, मार्केश हैं, उनकी दशा में भी इसका अगर हम पाठ करें तो ये लाभ पहुंचाती है। आगे है दोस्तों महादेव शिव और मंगल। दोस्तों, मंगल देव का जब आह्वान होता है, जब हम नवग्रह पूजा करते हैं, तो उसमें बोला जाता है अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्त वर्णा भौमा। भौम मतलब मंगल। तो मंगल का जो उद्भव बताया गया दोस्तों, वो अवंती को बताया गया, यानी उज्जैन को बताया गया। और उज्जैन के राजा तो स्वयं महाकाल शिव ही हैं। मंगल के अधिदेवता कार्तिकेय स्वामी हैं दोस्तों। कार्तिकेय स्वामी शिवपुत्र हैं। या फिर दोस्तों, मंगल की बात जब हम महाबली हनुमान से करते हैं तो वो मंगल मूर्ति बजरंगबली हनुमान भी रुद्र अवतार ही हैं। दोस्तों, मंगल कारक हैं शक्ति के, बल के, और शक्ति के स्वामी भगवान शिव हैं, क्योंकि आदि शक्ति माँ जगदम्बा दुर्गा पार्वती ही है। दोस्तों, माता महाकाली जो आदि शक्ति कही गई हैं, आदि शक्ति कही गई हैं, ये चित्र आपने देखा होगा कि इन्होंने शिव जी के ऊपर चरण रख रखा है। इस चित्र के बहुत से अर्थ हैं दोस्तों, लेकिन सही मायने में इसका अर्थ ये है कि शक्ति को आधार सिर्फ शिव दे सकते हैं, या शक्तिमान होने के लिए हमें शिव बनना पड़ेगा। मंगलनाथ मंदिर है दोस्तों उज्जैन में, जहाँ मंगल दोष आदि की पूजा के लिए बहुत से श्रद्धालु जाते हैं। फिर है दोस्तों महादेव शिव और बुध। बुध बुद्धि के कारक हैं दोस्तों। वैसे तो बुद्ध के देवता श्री हरि विष्णु जी कहे गए हैं, लेकिन क्योंकि बुद्ध बुद्धि के कारक हैं और विवेक बुद्धि के दाता तो श्री गणेश जी हैं दोस्तों। और अगर आपको नहीं पता तो ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे दिमाग का जो एक भाग है वो बिल्कुल गणपति की मूर्ति की तरह ही दिखता है, जहाँ पे पोन्स मेडुला ओब्लोंगेटा है, जो दिमाग के हिस्से हैं, ये मिलते हैं।
तो वो गणेश जी की आकृति ही बना देते हैं। तो हम जान सकते हैं दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी हमारे धर्म में जो भी व्यवस्था की है दोस्तों, वो सब की सब वैज्ञानिक है। आगे है दोस्तों महादेव शिव और देवगुरु बृहस्पति। इस बात से तो हर कोई हिंदू परिचित है कि गुरु शिव ही होते हैं। गुरु गीता में दोस्तों माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, ओम नमो देव देवेश परात पर जगत गुरु सदा शिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेही में। गुरु दीक्षा मांगती है, ज्ञान मांगती हैं दोस्तों। और जितना भी ज्ञान योग का है दोस्तों, तंत्र का है, उसकी शुरुआत इसी तरह से है कि माता पार्वती शिष्या के रूप में पूछती हैं और महादेव शिव गुरु के रूप में उन्हें ज्ञान देते हैं। बाबा अमरनाथ बर्फानी की कथा आपने पढ़ी होगी दोस्तों। वहाँ पर भी शिव जी माता पार्वती को ज्ञान ही दे रहे थे। दोस्तों ज्ञान की कोई भी परंपरा रही हो, योग की कोई भी परंपरा रही हो, धर्म की कोई भी परंपरा रही हो, सबके आदि में महादेव शिव ही हैं। आदि गुरु परम गुरु महादेव शिव हैं। नवनाथों में गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ आदि महान योगी हैं दोस्तों। तो इस परंपरा की शुरुआत भी आदिनाथ शिव से हुई है। विभिन्न पंथों में बटे साधु समाज को संगठित करके 10 नामी अखाड़े की परंपरा जिन आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाई थी, व्यवस्था करी थी, वो आदि गुरु शंकराचार्य भी शंकर के अवतार ही कहे गए हैं दोस्तों। शास्त्रों में भगवान शिव के गुरु तत्व को दक्षिणामूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। और ये कहा जाता है कि सृष्टि के आदिकाल में जो प्रथम ज्ञान था, इसी रूप में महादेव शिव ने ऋषियों को दिया था। और यदि किसी के पास गुरु नहीं है और वो गुरु चाहता है, तो भगवान शिव के इस रूप को अपना गुरु बना सकता है। आगे है दोस्तों भगवान शिव और शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह के अधिष्ठाता दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य का नाम दोस्तों कवि या भार्गव था। इनको अपना पुत्र बनाकर और शुक्र नाम देकर महादेव शिव ने ही नवग्रह में स्थान दिया था। और दोस्तों मृत संजीवनी विद्या एकमात्र शुक्राचार्य को ही भगवान शिव ने प्रदान की थी। बाद में शुक्राचार्य ने ही अन्य ऋषियों को या महात्माओं को ये विद्या दी थी। तो मृत संजीवनी विद्या देकर अपना शिष्य भी शुक्राचार्य को भगवान शिव ने बनाया था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों महादेव शिव की और शनिदेव की। तो इसके बारे में एक कथा प्रचलित है दोस्तों। शनि के जन्म के बाद उनके पिता सूर्य ने कभी उनके साथ पुत्रवत प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। इस पर नाराज होकर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी और उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। और ये सत्य भी है दोस्तों, शनिदेव से सबको भय लगता ही है। और दोस्तों शनिदेव का एक नाम है काल, और महादेव है काल के भी काल, महाकाल। ऋषि मार्कंडे की कथा आपने सुनी होगी, जहाँ महादेव शिव ने मार्कंडेय जी की रक्षा करने के लिए यमराज को भी दूर फेंक दिया था। और दोस्तों शास्त्रों में महादेव शिव को शनिदेव का गुरु बताया गया है। आगे बात करें दोस्तों महादेव शिव और राहु केतु की। तो दोस्तों आपने वो कथा सुनी होगी कि समुद्र मंथन के समय एक असुर देवताओं में आगे बैठ गया था और फिर भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र द्वारा। तो वो असुर ही दोस्तों राहु केतु बना था। उसका जो सर था उसे राहु कहते हैं दोस्तों, और जो नीचे का धड़ है उसे केतु कहते हैं।
दोस्तों राहु सर्प और विष के कारक ज्योतिष में कहे गए हैं, और सर्प और विष से संबंध महादेव शिव का ही है दोस्तों। विषपान कर ही भोलेनाथ नीलकंठ कहे गए हैं, और सर्प तो इनके गले में हार की तरह सुशोभित रहता ही है। और दोस्तों दोनों असुर हैं। असुरों ने अगर त्रिदेवों में किसी को माना है तो वो महादेव शिव ही हैं। दोस्तों ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, और महादेव शिव हैं मोक्ष के दाता। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में श्री राम नाम की महिमा दर्शाने के लिए लिखा है कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि जो महामंत्र जप कर शिवजी महाराज काशी में मुक्ति देते हैं वो श्री राम नाम ही है। काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरने पर मुक्ति होती है। ये सदियों से दोस्तों ये परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, हमारे धर्म में चली आ रही है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, महादेव शिव वहाँ पे मुक्ति देते हैं। तो दोस्तों मोक्ष के दाता महादेव शिव ही हैं। दोस्तों शिव ही अनादि हैं, अनंत हैं, योगीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, महादेव हैं, महाकाल है। और दोस्तों ग्रस्तों के लिए सबसे जरूरी शिव ही परम ग्रस्त हैं। तो मैंने एक छोटा सा दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से ये दिखाया कि शिव का संबंध सारे के सारे 9 ग्रहों से हैं। यदि ज़्यादा चक्रों में ना पड़ के हम सिर्फ शिव शिव नाम भी जपें तब भी 9 ग्रहों की कृपा और 9 ग्रहों की कृपा दृष्टि हमें मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। नमस्ते, धन्यवाद।